तंग करने वाले रिश्तेदारों के साथ क्या करें? क्या क़ता ताल्लुक़ ही कर लें? अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। सवाल किया गया है, मैं रिश्तेदारों के साथ क़ता ताल्लुक़ी के बारे में जानना चाहता हूँ, ऐसे ख़बीस रिश्तेदारों के बारे में जो हमारे लिए मुश्किलात का बाइस बनते हैं। हम उनकी वजह से बहुत ज़्यादा तंगी और तकलीफ़ में हैं। वो हम पर जादू भी करवाते हैं, हमारी चीज़ें भी चोरी करवाते हैं और हमारे बारे में झूठी ख़बरें और बातें भी फैलाते हैं। वो हमारे ख़िलाफ़ हर हरबा और तरीक़ा अपनाए हुए हैं। तो क्या हमारे लिए जायज़ है कि हम उनसे क़ता ताल्लुक़ी कर लें? उनकी ऐसी हरकतों का इस्लाम में क्या हुक्म है? मैं पहले ही अपनी वालिदा और वालिद साहिब को बता चुका हूँ कि वो इनसे बात भी न किया करें और जितना मुमकिन हो सके उनसे बच कर रहें। इस बारे में आपकी क्या राय है? रहनुमाई फरमा दें। अल-जवाब बिऔन अल-वहाब। अव्वल, शरीयत इस्लामिया में सिला रहमी का हुक्म है। अगर कोई बुरा सलूक करता है तो उसको माफ़ करने की तरगीब है, बल्कि बुराई का बदला अच्छाई से देने का हुक्म दिया गया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, वला तस्तविल हसनतु वलस्सय्यिअतु इदफ़अ बिल्लती हिय अहसन फ़इज़ल्लज़ी बैनक व बैनहु अदावतुन कअन्नहु वलिय्युन हमीम वमा युलक़्क़ाहा इल्लल्लज़ीन सबरू वमा युलक़्क़ाहा इल्ला ज़ू हज़्ज़िन अज़ीम। अच्छाई और बुराई यकसा नहीं हो सकती। बुराई को सबसे बेहतरीन तरीक़े से दूर हटाएंगे तो वो भी जिसकी आपके साथ अदावत है ऐसा हो जाएगा गोया वो बहुत गहरा दोस्त है। और ये बात सिर्फ़ उन्हीं लोगों को नसीब होती है जो सब्र करते हैं। ये खूबी बड़े नसीब वाले को ही दी जाती है। सूरतुल फुस्सिलत आयत नंबर 34 और 35। अल्लामा सादी रहमहुल्लाह इन आयात की तफसीर में कहते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फरमान वला तस्तविल हसनतु वलस्सय्यिअ, यानी मतलब ये है कि रिज़ाए इलाही के लिए की जाने वाली नेकियां और भलाइयाँ अल्लाह को नाराज़ करने वाली बुराइयों और गुनाहों के बराबर नहीं हो सकती। इसी तरह लोगों के साथ भलाई और उनके साथ बुरा सलूक भी बराबर नहीं हो सकते। बुराई और भलाई की माहियत, औसाफ और बदला सब कुछ अलग अलग होते हैं, क्योंकि हल जज़ाउल इहसान इल्लल इहसान, भलाई का बदला भलाई ही होता है। फिर इसके बाद मखसूस नौइयत की भलाई करने का हुक्म दिया, और इस मखसूस भलाई की जगह भी ख़ास है, और वो ये है कि जब कोई आपके साथ बुरा सलूक करे तो आप उसका भला कर दें। इसीलिए फरमाया इदफ़अ बिल्लती ही अहसन, यानी जब कोई बद अखलाक शख्स आपसे ज़ुबानी या अमली बदतमीज़ी करे और वो उन लोगों में से हो जिनके आप पर काफ़ी हुकूक हैं, मसलन रिश्तेदार और करीबी दोस्त अहबाब वगैरह, तो आप उसकी भलाई करें। अगर वो क़ता ताल्लुक़ी करता है तो फिर भी आप सिला रहमी करें। अगर वो जुल्म करे तो आप उन्हें माफ़ कर दें। अगर वो आपके सामने या पीठ पीछे आपके ख़िलाफ़ बातें करें तो आप तब भी उसके ख़िलाफ़ बातें न करें, बल्कि उसे माफ़ कर दें। इससे बात करें तो नरमी से करें। अगर वो आपसे क़ता ताल्लुक़ी करता है या आपसे बोलचाल नहीं रखता तो उसके साथ अच्छे अंदाज में गुफ्तगू करें, उससे सलाम में पहल करें। चुनांचे अगर आप उसके बुरे सलूक के एवज़ अच्छा सलूक पेश करते हैं तो बहुत बड़ा फ़ायदा हासिल होगा। फ़इज़ल्लज़ी बैनक व बैनहु अदावतुन कअन्नहु वलिय्युन हमीम, यानी जिसके साथ आपकी दुश्मनी और अदावत थी वो भी आपका करीबी और गहरा दोस्त बन जाएगा। वमा युलक़्क़ाहा, यानी ये खूबी हर किसी को नहीं मिलती, बल्कि सिर्फ़ उन्हीं लोगों को मिलती है जो मन में आने वाली चीज़ों को छोड़कर अपने आप को अल्लाह के पसंदीदा आमाल पर मजबूर कर देते हैं। क्योंकि इंसानी फितरत यही है कि बुरा सलूक करने वाले के साथ बुरा सलूक ही किया जाए, उसे माफ़ न किया जाए। उसके साथ हुस्न सलूक तो बहुत दूर की बात है। चुनांचे जब इंसान अपने नफ्स पर काबू पाकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म की तामील करे और तामील की सूरत में मिलने वाले वाफिर सवाब को पहचान ले, ये बात जहन नशीन कर ले कि बुरे के साथ बुरा बनने से कोई फ़ायदा नहीं होता, इससे बुग़्ज़ व अदावत में इजाफ़ा ही होता है। ये भी जहन नशीन कर ले कि बुरे के साथ भलाई करने से उसकी इज़्ज़त में कमी नहीं होगी, बल्कि जो अल्लाह के लिए अपने आप को नीचा दिखाए तो अल्लाह ताला उसको बुलंदियाँ अता फ़रमाता है। इन सब बातों को मद्देनज़र रखे तो बुरे इंसान के साथ भलाई करना आसान हो जाता है, बल्कि ऐसे शख्स के साथ भलाई करते हुए लज्जत और मिठास भी हासिल होती है। वमा युलक़्क़ाहा इल्ला ज़ू हज़्ज़िन अज़ीम, यानी ये खूबी सिर्फ़ बड़े नसीब वालों को ही मिलती है, क्योंकि ये ख़ास लोगों की खूबी है। इस खूबी के ज़रिए इंसान दुनिया व आखिरत में बुलंद मुकाम हासिल कर लेता है।
جو کہ حسن اخلاق کا سب سے بڑا امتیازی نتیجہ ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2558 میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے کچھ رشتہ دار ہیں، میں ان سے صلہ رحمی کرتا ہوں اور وہ مجھ سے قطع تعلقی کرتے ہیں، میں ان کا بھلا کرتا ہوں، وہ مجھ سے برا سلوک کرتے ہیں، میں ان کے ساتھ بردباری سے پیش آتا ہوں اور وہ مجھ سے جاہلوں جیسا سلوک کرتے ہیں۔ اس پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اگر ایسا ہی ہے جیسے تم کہہ رہے ہو تو گویا کہ تم انہیں جلتی ہوئی راکھ کھلا رہے ہو، اور جب تک تم اپنے اسی انداز پر قائم رہو گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے ایک مددگار رہے گا۔ دوم، مندرجہ بالا جو کچھ ہم نے ذکر کیا ہے یہ لوگوں سے تعامل کا اعلیٰ ترین طریقہ ہے، لیکن اگر کسی کے پاس اتنی ہمت نہ ہو یا ان کی ایذا رسانی اتنی زیادہ ہو کہ انسان کی بھلائی کارگر ہی نہ رہے، اور اس چیز کا بھی خدشہ ہو کہ اگر ان سے میل جول رکھا تو جادو یا کسی اور طریقے سے تکلیف پہنچائیں گے، سوال میں بھی اسی بات کی طرف اشارہ ہے، تو ایسی صورت میں ان سے قطع تعلقی کر سکتا ہے اور ان کی شرارتوں سے بچنے کے لیے ان سے تعلق ختم کر سکتا ہے۔ جیسے کہ ابن عبد البر رحمہ اللہ کہتے ہیں، علماء کرام کا اجماع ہے کہ کسی بھی مسلمان کے لیے اپنے بھائی کو 3 دن سے زیادہ چھوڑے رکھنا جائز نہیں۔ ہاں، اگر مسلمان سے گفتگو اور صلہ رحمی کے نتیجے میں خدشہ ہو کہ دینی طور پر نقصان ہوگا یا اس سے تعلق کی بنا پر دینی یا دنیاوی خرابی پیدا ہوگی تو اس کے لیے قطع تعلقی اور دور رہنے کی رخصت ہے۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ انسان خاموشی سے دور رہ کر فائدے میں رہتا ہے۔ شاعر بھی یہی کہتا ہے کہ اذا ما تقضى الود الا تقاشرا فحجر جمیل للفریقین صالح، اگر محبت سے نفرت ہی پیدا ہو تو اچھے انداز سے دوری دونوں فریقوں کے لیے بہتر ہوتی ہے۔ التمہید جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 127۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ سے پوچھا گیا، میرے سسرال والے میرے اور میری بیوی کے درمیان معاملات میں بگاڑ پیدا کرتے ہیں، تو ایسے میں ان سے تعلق اور میل جول ختم کرنے کا کیا حکم ہے؟ تو ان کا کہنا تھا، اگر ان سے ملنے جلنے کی وجہ سے آپ کو نقصان ہوتا ہے یا آپ کی بیوی کو خراب کرتے ہیں تو آپ کو اختیار ہے کہ ان کو ملنے مت جائیں، آپ اپنی بیوی کو بھی ان سے میل جول رکھنے سے منع کر سکتے ہیں۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے فتاوی نور علی الدرب جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 474 اور 475۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 143596۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔